140 साल पुराने रिकॉर्ड के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि मस्जिद की जमीन इंतजामिया कमेटी ने बेची है। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जो एक्सक्लूसिव जानकारी लगातार इस मसले पर आपके सामने लेकर आ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, इस पूरे मामले पर जो इंतजामिया कमेटी है सवालों के घेरे पर है और अब तक चुप्पी बरकरार है उनकी। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो सवालों के घेरे में है। इस बारे में एबीपी न्यूज़ ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब देने से मना कर दिया, साफ तौर पर मना कर दिया। बहरहाल इस पूरे मामले में जो डॉक्यूमेंट्स निकालने वाले मुख्तार अहमद अंसारी साहब हैं वो हमारे साथ में हैं और ये एक बार फिर से ये डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हैं जो एक्सक्लूसिवली इन्होंने 140 साल पुराना डॉक्यूमेंट्स निकाला हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर और साथ में है मुख्तार अंसारी साहब। हम उनसे सीधे बात कर लेते हैं। बताइए, ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स निकाला, इतना माथापच्ची की, इसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद समझना चाहते हैं। हमारा मकसद इस कागज़ को निकालने का ये है कि ये मस्जिद तो शाही मस्जिद है, बहुत ही पुरानी मस्जिद है और ये मुकदमा जब नया चालू हुआ तो हम लोग को जानकारी हुई। हम लोग बहुत पुराने ज़माने से वहाँ जुमा पढ़ते थे, तरावी पढ़ते थे, तो हमने कहा कि इसका कोई पेपर तो होगा। जैसा कि कई लोगों का दावा आया, राखी सिंह का दावा आया कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो हमने कहा कि ये बादशाहों के ज़माने की बातें हो रही हैं पुराने, तो कम से कम हम लोग ये देखें कि अंग्रेज़ भी हमारे यहाँ 200 साल शासन। ये बताइए कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स निकाले, ये 4 दिन पहले सर्टिफाइड कॉपी है उस डॉक्यूमेंट्स की। ये डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद आप किस नतीजे पर पहुँचे, क्या कुछ आपने पाया? हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि ये जो है अराजी नंबर 9130 मौजा सराय खास, ये जो है यहाँ पर शहर खास में ये स्थित है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड से मिला है। इस पर ज़मीन हमारी जो बहुत ज़्यादा है, 1 बीघा 9 बिस्वा 6 ढूर ये ज़मीन है। मौके पे ज़मीन 12-13 बिस्सा दिखाई पड़ रही है, जिस पर सर्वे हुआ है। विशाल सिंह जी जो रिपोर्ट अदालत में दाखिल किए हैं उसका हमने उसको 19 तारीख को उसका हमने नकल निकाला, तो उसमें देखा कि ये 12-13 बिस्सा ज़मीन आ रही है टोटल। तो ये हमारे मन में आया कि ये इतने ज़मीन थे तो ये 15-16 बिस्सा ज़मीन हुआ क्या। अंजुमन इसकी निगरानी करती है, वक्फ बोर्ड इस पर उनको मानता दी है सर जरिए उत्तर प्रदेश सरकार वक्फ बोर्ड है। तो हम जानना चाहते हैं वक्फ बोर्ड से, सरकार उत्तर प्रदेश से और अंजुमन इंतजामिया कमेटी से कि वह ज़मीन कहाँ गई जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, जो 140 साल पुराना है। अच्छा, आपको किस बात की आशंका है? आपको क्या लगता है कि जो जमीन है मस्जिद की वो आखिर कहाँ चली गई? इस बारे में कौन जिम्मेदार कौन है? भाई, एक ज़मीन बेचने का तो सबूत पेपरों के जरिए से मालूम हुआ कि एक 1700 स्क्वायर फीट ज़मीन विश्वनाथ बाबा कॉरिडोर में दिया गया। उसके अलावा ज़मीन की बात कभी कोई नहीं किया। राखी सिंह दावा करती हैं तो वो भी अराजी नंबर डालती हैं, रकबा नहीं डालती हैं। ये लोग जवाबदेही देते हैं तो उसमें भी रकबा नहीं देते हैं। 91 में मुकदमा रस्तोगी जी वगैरह ने किया तो 3 नंबर पर किया, मगर रकबा उन्होंने हमारा लिख दिया। ये बताइए कि तो आपका साफ आरोप है कि जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है, इंतजामिया कमेटी ने ही कहीं कुछ गड़बड़ी की है, इस तरीके का आरोप आप लगा रहे हैं? हम आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हैं, हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि अगर वह शेष ज़मीन हमें मिल जाए तो जो आज विवाद उत्पन्न हुए हैं इसको हल कराने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, उसके लिए क्या फार्मूला आपके पास है? जो विवाद आप हल कराने की बात कह रहे हैं कि क्योंकि एक जगह पर जो मस्जिद का आंगन है, वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, तो आपके पास क्या फार्मूला है? कैसे ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही बड़ा मामला है, पूरे देश का मामला है, कहिए कि और भी जगहों का मामला है। और ये शाही मस्जिद जैसे ही बहुत ही खास है, उसी तरह से ज्योतिर्लिंगों में हमारे सनातन भाई के लोग बताते हैं, सनातन धर्मी साथी, कि एक लिंग यहाँ पर भी है। अगर हमारे सनातन धर्मी भाई दावा कर रहे हैं कि जहाँ पर वजू खाना है, जिसको हम मुस्लिम समाज सभी लोग कह रहे हैं कि पौआरा है, अगर वहाँ वाकई में शिवलिंग निकल जाता है उच्च स्तरीय कमेटी जांच के बाद, तो ये शेष ज़मीन अगर हमारे एक्वायरमेंट मस्जिद में आ जाती है जो पुराना हमारा है, तो इस पर बैठ के हल किया जा सकता है। अगर धार्मिक एतबार से देखा जाए, गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से देखा जाए, तो वो जगह वजू को छोड़ के हम दूसरे ज़मीन पे वजू खाना बना लेंगे। विवाद हल कर समाप्त करने का जरिया बन रहा है ये विवाद। मतलब आपका कहना है कि अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि वहाँ पर शिवलिंग था तो वो जगह छोड़ दी जाए और जो मस्जिद की पुरानी जगह है वहाँ पर वजू खाना बना लिया जाए और आउट ऑफ कोर्ट भी इस मामले का हल निकल सकता है। भाई, हमारे साथ जो सनातन धर्मी भाई रहते हैं, बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं, शशि भूषण सिंह नरिया के हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। वह लोग बताते हैं कि जहाँ देवता बसते हैं
वहाँ पर पूजा होनी चाहिए। पूजा न होने से बहुत काफ़ी पाप का घड़ा होता है ना, तो ये गलत है ना। अगर हैं देवता वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट के उच्च स्तरीय कमेटी हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो या योगी जी हो या मोदी जी हो, दोनों पक्षों को ये बताइए, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने निकाले हुए हैं जिसके मुताबिक तकरीबन 31 बिस्वा जमीन है, तो अगर मौके पर सिर्फ 14.5 बिस्वा जमीन मिल रही है तो बाकी जमीन कहाँ गई, और इस जमीन के लिए जिम्मेदार कौन है? किसे जिम्मेदार आप मानना चाहते हैं? किससे जवाब चाहते हैं? किससे आपने पूछा? किसने आपको मना कर दिया कि हम कोई जवाब नहीं देंगे? देखिए, इस मामले में हम लोग अभी लगे हैं, तो डॉक्यूमेंट निकालने से ये प्रतीत हुआ, 2-3 मुकदमों का कागज निकालने से दावा दिखा गया, तो उसमें ये लगा कि 1936 में कोई मुकदमा चला था। उसमें क्या हुआ वह जजमेंट उस फाइल में नहीं है, ना कोई बताने को तैयार है। तो हम तो जिम्मेदार अंजुमन के इंतजामिया को मानेंगे ना। ये लोग क्यों नहीं बताते मुस्लिम समाज को? बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।